अच्छा ये देखो, हमने काम करते हैं इससे क्लोज ऑल करते हैं। हमने एजाइल CRM नाम का क्या बनाया था ये, और एक मैवन प्रोजेक्ट बनाया था। पहली बात तो जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कैसा प्रोजेक्ट था, मैवन प्रोजेक्ट था। मैवन प्रोजेक्ट होने का एक बेनिफिट ये था कि अब से जार्स की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको मैवन प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो क्या मिलता है, POM.XML। इसी XML के अंदर जो जो जार चाहिए हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, और ये हमको मिल जाती है। तो लेकिन एक बात और मैवन के बारे में समझ लो सब लोग, या देखो जो भी क्लास नहीं कर रहे उनसे कहो ज़रा वीडियोस जरूर देखें अगर नहीं भी आए हैं तो, अदरवाइज़ फिर उनको दिक्कत होगी। तो जैसे कि ये जो जो आपको चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते, इसको देखो हम लोग जार जार बोलते हैं ना, अभी तक बोलते आए। मैवन वाले उसी जार्स को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी। और इसके लिए मैवन वाले भी वही हैं, जावा वाले ही हैं सब। एक मेन आर्किटेक्ट है अपाचे, उन्हीं लोगों ने क्या किया है, मैवन को डेवलप किया है। तो उन लोगों ने हेलो हेलो हाँ हाँ ठीक है, क्यों हाँ तो एक साइट थी, दिखाए थे हमने आप लोगों को। वो साइट याद रखो भाई, उसका नाम, साइट का URL है mvnrepository.com। वैसे MVN रेपो लिख दोगे गूगल पे तो अपने आप आ जाएगा, यही है वो साइट में। तो जानते हो उन लोगों ने क्या किया है, मैवन वालों ने, ध्यान सुनो। मैवन वालों ने ये किया है कि सबसे पहले एक जगह ली, वहाँ क्या बनवाया, एक सर्वर डिज़ाइन करवाया अपने लिए। सर्वर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, ठीक है। और एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क। कितनी बड़ी हार्ड डिस्क, इतनी, जैसे अब तुम लोग 1 TB यूज़ करते हो ना, तो उनके पास समझ लो हार्ड डिस्क है लाखों TB की, लाखों टेराबाइट्स की क्या बनाई है। उनके पास कई हार्ड डिस्क को जोड़ के बड़ी सी हार्ड डिस्क बनवाई है। और इसके बाद मैवन वालों ने ये दुनिया से बोला, जिसको जिसको अपनी जार, हेलो हाँ बोलो। तो जानते हो हाँ क्या बता रहे थे कि मतलब जैसे नहीं फ्लिपकार्ट अपना सर्वर रखे हुए हैं, वैसे ही ये लोग मैवन वालों ने भी अपने लिए एक सर्वर डिज़ाइन कराया है, और बहुत बड़ी क्या रखी है, हार्ड डिस्क। और इसके बाद दुनिया भर से बोला है कि जिसके जिसके पास भी अपनी अपनी जार हो, हम कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं, अपनी जार जैसे सेलेनियम या सब लोग मेरे सर्वर पे अपनी जार क्या कर दो, अपलोड कर दो। क्या कर दो, अपलोड। पहले हम लोग जार डाउनलोड करते थे, तो सेलेनियम की जार सेलेनियम की साइट से जाके डाउनलोड करते हैं, दूसरे की जार दूसरे की साइट से, तीसरे की जार तीसरे। भाई दुनिया में हजारों कंपनियां हैं जिन लोगों ने क्या किया है, जावा में क्या बनाई है, जार्स बनाई है। हमको जब डाउनलोड करना होता तो उन सब की साइट पे जा जाके हम लोग डाउनलोड किया करते थे। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी किसने, मैवन वालों ने। उन्होंने कहा जी आप ये सब टेंशन अपनी अपनी साइट पे रखना है रखो, हमें नहीं मतलब है। हम एक सेंट्रल रिपोजिटरी बना दे रहे हैं, एक जगह बना दे रहे हैं, एक सर्वर, सब लोग अपना आके वहीं दो। तो इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका एक बेनिफिट ये होगा जिसको लेना होगा जार, तो उसको अब 10 जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे सब कुछ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आई बात समझ में। तब बस इन लोगों ने क्या किया, एक सर्वर बनाया और उसको नाम क्या दिया, इसलिए जानते हो क्या, रेपोजिटरी का मतलब होता है तिजोरी, जहां हम कुछ क्या करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो इन्होंने नाम रखा इसका क्या, सेंट्रल रेपोजिटरी। क्या रखा, सेंट्रल रेपोजिटरी। तो दुनिया में सेलेनियम ही नहीं, लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जार बनाई है, और सब लोगों ने अपनी जार जाके इनके पास अपलोड करके रख दी। और एक बात और लोग करते हैं कि जब हम जैसे कोई नया वर्जन बनाए अपने जार का, तो फिर नया वाला भी क्या करते हैं, वहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ढूंढ सकते हो यार, जैसे मान लो हमें सेलेनियम का चाहिए, तो हम यहाँ बस क्या लिख दें,
सेंट्रल रिपोजिटरी में जाएं, वर्ड लिखें क्या, सेलेनियम, सेलेनियम नाम से जो भी जार्स यहाँ अपलोडेड हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। आगे कि नहीं आगे? अब जैसे है ना ये सेलेनियम जावा जो हम लोग यूज़ करते हैं, अभी तक हम लोग कैसे यूज़ किया करते थे सेलेनियम जावा, हम लोग जार डाउनलोड करते थे। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ढूंढ लिया, हमको दिख गया, इसके बाद क्या करो, इस पर क्लिक करो। देखो इसकी और डिटेल आएगी तुम्हारे आपके सामने भी आ गई ना। सेलेनियम जावा का पेज खुल गया। खुलने के बाद देखो ये सब क्या दिखा रहा है, वर्जन इस समय जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, 4.30.0। उसके पहले 4.29.0 था। और तुमको सब देखना हो सब दिखेगा यार, सेलेनियम 3 यूज़ करना हो, 2 यूज़ करना हो, डेट दिखाई देगी। देखो क्या दिख रही है, सेलेनियम 2 यहाँ डाला गया था कब, 21 जून 2011। फिर धीरे धीरे करके देखो 2 रहा, 2.00, 2.0, 1.0, 2.2, 3, 3.1, 4, 5, ऐसे देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 ऐसे करके पढ़ते चले जाओ। कहाँ तक आया, 2.53 तक आएगा। फिर इसके बाद क्या कर दिया इन्होंने, 3 कर दिया। फिर क्या रहा, सेलेनियम 3 चला है, 3 के बाद क्या आया, 4 के बाद इस समय जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, 4। ऐसे सबका है। सबसे बड़ी बात है एक जगह आपको सारी जार्स भी मिल जाएंगी, नंबर 1 बात, और नंबर 2 उन जार्स के सारे वर्जन भी मिल जाएंगे जो आपको नया पुराना चाहिए, है ना, बढ़िया है कि नहीं है। तो और इसके बाद जैसे मान लो आपको नया वाला वर्जन चाहिए 4.30.0, इसी पे क्या करेंगे आप, क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक और पेज खुल जाएगा। थोड़ा नीचे आइए, देखिए यहाँ पे कोड दिख रहा है, क्या लिखा है, डिपेंडेंसी है ना। बस यही आपको क्या करना है, कॉपी करना है और आके अपने मैवन प्रोजेक्ट के pom.xml के अंदर ये डिपेंडेंसीज है ना, डिपेंडेंसीज के अंदर इसी डिपेंडेंसी को क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना। कोई डाउनलोड नहीं करना, बस वही लेनी है, कॉपी करके यहाँ क्या कर देना, पेस्ट कर देना। आप पेस्ट करो, देखो ये जो चल रहा है भाई, इसको क्लिक कर देते हैं, दिखेगा डिटेल, डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो। अब जार को क्या कर रहा है, वहाँ से खुद ही डाउनलोड कर रहा है। कहाँ से, किस जगह से, सेंट्रल रिपोजिटरी से। वो साइट जो आपको देख रही है, इन लोगों ने इसका नाम क्या रखा है, सेंट्रल, मतलब वही क्या है, सेंट्रल का मतलब क्या है, एक ही जगह, रिपोजिटरी मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी बोलते हैं। और आ जाओ इसमें देखो। अच्छा अब सवाल ये उठता है, ये डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी भी डाउनलोड हो रहा है। कहाँ से, सेंट्रल रिपोजिटरी का, लेकिन कहाँ डाउनलोड हो रहा है, तुम्हारे सिस्टम पे, तुम्हारे लोकल सिस्टम पे आ रहा है ना। जार भाई आ तो कहाँ रही है, तुम्हारे सिस्टम पे ना। और सिस्टम पे भी कहाँ आ रहा है ये देखना चाहो तो जाना हमेशा कहाँ दिखेगा तुमको, सी, अपने उसमें जाना, सी में जाना। सी में तुमको दिखेगा क्या, यूजर्स दिखता है, इसके अंदर दिखेगा क्या, तुम्हारा नाम, जैसे यूजर नेम विवेक, अंदर जाओगे तो एक दिख रहा है क्या, .m2। इसी के अंदर सारी जार आके स्टोर होती हैं। नहीं भरोसा है, अंदर आके चेक करके देखो। .m2 के अंदर क्या दिख रहा है, रिपोजिटरी के अंदर। चलो तुमको दिखाते हैं, यहीं आओ, org, एक मिनट, सॉरी, आ जाओ इसमें, काम मत ओपन, क्या अभी हो गया, हाँ हो तो गया। डिपोजिटरी में आओ और यार यहाँ आ जाओ, देखो org में है, देखो org के अंदर क्या है, सेलेनियम HQ, उसके अंदर क्या है,
सेलेनियम, सेलेनियम दुनिया भर का ड्रामा दिख रहा है, अंदर जाके देखो 4.30 आ गया ना जो डाउनलोड किए थे, और उससे रिलेटेड जो जार होगी सब इसके अंदर आ जाएगी। मतलब सेलेनियम की जितनी जार हो, पहले सेलेनियम जार हम लोग डाउनलोड करते थे, एक जिप फाइल मिलती थी, एक्सट्रैक्ट करते तो 20 जार पाते थे ना। तुम्हें ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत अब से नहीं है, बस यहाँ नाम लिखो, अपने आप इस साइट से डाउनलोड करके तुम्हारे सिस्टम पे चीज़ रख देगा। और जहाँ रखेगा लोकेशन समझ में आ गई ना, याद रखना कहाँ, .m2 के अंदर। और इसी को बोलते हैं क्या, लोकल रिपोजिटरी। क्या बोलते हैं, लोकल रिपोजिटरी। तुम्हें पता है ना, बिना सेलेनियम के जार के तुम्हारा प्रोजेक्ट चलेगा, ऑटोमेशन वाला चाहिए ना जार। और ये भी एक चीज़ देखो जरा ध्यान से, अब तुम इसके अंदर सेलेनियम का कोड लिख सकते हो, जो सेलेनियम की क्लासेस मेथड्स हैं अब तुम यूज कर सकते हो। तुमको कोई बिल्ड पाथ करने की ज़रूरत नहीं है। और चलेगा कैसे, तो ये भी बता दें, जब तुम इसको रन करोगे, चलाओगे, तो ये जाके देखेगा कि ये, अच्छा हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, किसी और का भी है। 4 बजे करा लो। अरे यार तब कैसे होगा, 3 बजे वाला भी 4 बजे खत्म होगा कि नहीं होगा, कैसे मालूम कितनी देर का है, क्योंकि किसी और, ये देखो, ये देख रहे हो, ये लिखे हो ना। अब अपने प्रोजेक्ट को चलाओगे, जब भी इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई कोड लिख के चलाओगे, तो सबसे पहले इस pom.xml के अंदर देखेगा कौन सी जार का नाम यहाँ वर्जन मेंशन है। जिसका भी नाम मेंशन होगा तो 2 चीज़ देखेगा, जाएगा सबसे पहले लोकल रिपोजिटरी में, उसे क्या करेगा, ढूंढेगा, और अगर वो लोकल रिपोजिटरी पे नहीं मिलेगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली सेंट्रल रिपोजिटरी से चीज़ को क्या कर लेगा, डाउनलोड कर लेगा, और फिर उसी पे चलाएगा। कल को मान लो मेरा मन किया 4.30 नहीं जी, हमको क्या चाहिए, 4.29 चाहिए, तो हमको कुछ और नहीं करना, बस यहाँ लिख के क्या लिख देना है, देखो सेव कर दिए, देख रहे हो डाउनलोड होने लगा, सेव भर कर दिए और ये डाउनलोड होने लगा। डाउनलोड होके लोकल रिपोजिटरी में जाके रख जाएगा, जब यूज करना होगा तो अपने आप वहाँ से क्या होगा, यूज होगा। तो याद रख लेना, मैवन में मेन 2 रिपोजिटरी होती हैं, कौन सी, एक सेंट्रल और एक लोकल। वो जो mvnrepository.com है वो क्या है, सेंट्रल है, और तुम्हारा सिस्टम में जो .m2 नाम का फोल्डर है वो क्या है, लोकल। चीज़ डाउनलोड होके सेंट्रल से कहाँ आती है, लोकल में, और लोकल से क्या होती है, यूज होती है। जब कोई जार, अच्छा अभी हम यहाँ पे 4.30 कर दें, अब डाउनलोड नहीं करेगा, देखो देगा तुरंत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि पहले ही हम डाउनलोड कर चुके हैं, हम 30 पहले किए थे ना, फिर 29 किए हैं ना, ठीक है। तो ये इस तरह से मैवन प्रोजेक्ट है, और हमने रेस्ट एश्योर्ड के लिए भी देखो जार डाउनलोड नहीं की थी, बस हमने देखा था कि कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगेंगी, वही उठा के यहाँ कॉपी करके क्या कर दिया था, उनका नाम पेस्ट कर दिया था। अपने आप तुम्हारी आंख के सामने है कि क्या हुआ, डाउनलोड कर लिया है। चाहो तो चेक कर सकते हो यार, सब .m2 के अंदर है, रेस्ट एश्योर्ड भी होगा। नहीं है ना, नहीं है, ये सब है ना, कहाँ से आया, हमने डाउनलोड थोड़ी नहीं किया, बस हम pom.xml में उनका नाम भर लिखे थे, अपने आप डाउनलोड हो गया। क्लियर है। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ कोड लिखे थे, और कोड भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था। उस दिन हम लोगों ने कई काम किए थे। पहला एक टास्क किए थे, क्या हम लिख देते हैं, सेंड ए रिक्वेस्ट, या मान लो ऐसे लिखते हैं, वे टेस्ट केस में ये लिखा होगा वेरीफाई, क्या नाम है उसका, वेरीफाई गेट
क्या, ऑल कॉन्टैक्ट्स API वेरीफाई, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स API दैट काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स शुड बी, क्या मान लो हम लिख दें, क्या हम 16 कॉन्टैक्ट बनाए हैं तो कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए, या मान लो 17 बनाए हैं तो कितने होने चाहिए, 17, और क्या, एंड ऑल कॉन्टैक्ट IDs शुड बी 16 कैरेक्टर, यही वेरीफाई करना। अब देख लो कोड क्या है भाई। तो बहुत क्या किया, पहले हमने रिक्वेस्ट भेजी रेस्ट एश्योर्ड से, यही कोड लिखा है ना, आसान कोड है कि नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोड नहीं, याद रख लो। अरे 4-5 चीज़ें तो बदलती ही नहीं है, बस वही लास्ट देखो क्या है, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन डॉट एक्सेप्ट डॉट आथ डॉट बेसिक, इतना तो हर में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, और इसके बाद लास्ट में डॉट गेट, और गेट का क्या, URL। जैसे ये रिक्वेस्ट हिट होगी हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट, जो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको, फिर हम उसका मेथड कॉल कर लें रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी, तो हमें क्या मिल जाएगी, रिस्पॉन्स की बॉडी जो जेसन में आई है, एज प्रिटी स्ट्रिंग, मतलब किस फॉर्मेट में मिल जाएगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल जाएगी। हमको इस वेरिएबल में हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और देखो उस दिन याद करो हम ये भी सिखाए थे, ये देखो जेसन रिस्पॉन्स आया कि नहीं पूरा, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया है कहाँ से हुआ स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट से ना। जनरली जेसन किससे शुरू होती है, करली ब्रेसेस से, याद करो जनरली जेसन किससे स्टार्ट होती है, करली ब्रेसेस से, लेकिन याद रखना कभी कभी स्टार्ट होती है किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर स्क्वायर ब्रैकेट से हो रही है तो इसका मतलब समझ जाना ये जेसन सीधे क्या दे रहा है, एरे दे रहा, और करली ब्रेसेस से शुरू हो रही है तो समझ लेना जेसन क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये क्या दे रहा है, एरे दे रहा है ना, इसी वजह से देखो। और हमने तुमको एक और जार दिखाई थी जिसका नाम था org.json, क्या नाम था, org.json, वो भी हमने यहीं नेट से क्या किया था, यहीं पे मैवन में क्या किया था, सर्च किया था। सर्च करने के बाद जो उसकी लाइन मिली थी क्या की थी, कॉपी की थी, और कॉपी करने के बाद गए थे इसी pum.xml के अंदर क्या कर दिए थे, पेस्ट कर दिए थे, किया था, देखो देखा है कि नहीं है। तो एक जार हमने नेट से डाउनलोड की थी, किस लिए, जेसन से वैल्यू क्या करने के लिए, निकालने के लिए, जिसके लिए हमने 3 वर्ड भाई लिख लिया करो यार, बताए थे। एक वर्ड था जेसन, लोग बोलेंगे जेसन की वैल्यू क्या करना, पार्स करना, हमने बोला था ना एक वर्ड PARSE, पार्स करने का मतलब जेसन से वैल्यू क्या करना, निकालना। कई बार कहेंगे फेच करो, उसका मतलब भी है निकालना। कई बार कहेंगे जेसन से वैल्यू क्या करो, एक्सट्रैक्ट करो, उसका भी मतलब क्या है, निकालना। तो उसी के लिए ये जार चाहिए थी, हमने जार डाउनलोड करने के बजाय क्या कर दिया, मैं यूज़ कर रहा है तो डिपेंडेंसी लाके यहाँ क्या कर दी, ऐड कर दी। अब अच्छा क्या होगा, लेकिन देखो हमने यहाँ देखो 2 तरीका हमने देखा था। एक तो हम करते थे क्या, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं न्यू जेसन एरे। जब वो सिर्फ क्या मिल रहा होता है, डायरेक्ट क्या मिल रहा होता है, ऑब्जेक्ट, तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का। और जब हमको एरे मिल रहा होता है तो किसका बनाते हैं, जेसन एरे का। देखो सब तुम्हारे आपके सामने है भाई, हमने जेसन एरे का हवा में नहीं बनाया। क्यों बनाया, अपनी देखो भाई, अरे लो भाई,
जरा ये देखो सब लोग, ये देखो क्या मिला है तुमको, जेसन एरे मिला है ना रिस्पॉन्स में। एरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इसी वजह से देखो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है, जेसन एरे का, और उसमें पास कर देना है आपको वही जेसन का क्या, स्ट्रिंग। जो रिस्पॉन्स आपको स्ट्रिंग में मिला है वही क्या कर देना। देख लो 3 लाइन है भाई, और ये अभी 3 लाइन ना समझ में आए ना दिमाग घुसे तो कहीं कूद जाओ। अब वो टाइम भी आ गया है ना। तो ये सिर्फ 3 लाइन, कुछ और नहीं करना है। आपको क्या मिल गया, जेसन एरे। जेसन एरे जब मिल गया है, अब तुमको अच्छा ये बताओ एरे में क्या ए है। याद रखना एरे में क्या हो सकता है, एरे में या तो इंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, एरे में या तो स्ट्रिंग हो सकता है, एरे में या तो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ एरे के अंदर सीधे क्या दिख रहा है, कर्ली ब्रेसेस ना, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जितने एरे में ऑब्जेक्ट उसने रखे होंगे। वैसे ये बताओ किसी एरे में कितने चीज़ें हैं, काउंट निकाल लेते हैं ना, लेंथ मेथड होता है, एरे में भी लेंथ होता है, और ये जेसन एरे क्लास के अंदर भी एक मेथड है जिसका नाम क्या है, लेंथ। देखो वही लेंथ कॉल कर लो, देखो यहाँ पे पॉइंट लगा दे, चला दो, कॉन्टैक्ट कितना काउंट है 20। इनके सिस्टम पे टोटल कितने हैं, 22 कॉन्टैक्ट्स बने। ठीक है, क्यों, क्योंकि 22 एरे हैं। और इसके बाद देखो और दूसरा काम क्या करना था, और हमें ये करना था कि जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबकी आईडी चेक करनी थी कि आईडी कितने अक्षर की होनी चाहिए, 16 अक्षर। तब हमने देखो क्या दिमाग लगाया, मतलब हमें निकालना है, जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट ये है, ये खत्म होगा कहीं जाके, कहाँ जानते हो, थोड़ा यही ध्यान देना पड़ता है कौन ऑब्जेक्ट कहाँ खत्म हो रहा है। एक मिनट, ये देखो ये है क्या, पहला ऑब्जेक्ट, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये पहले कांटेक्ट की पूरी डिटेल है, उसका नाम, गांव, फ़ोन नंबर सब ना है ना, 72 चीज़ आ रही थी। ये पहले का, ये किसका शुरू हो रहा है, दूसरे का, ऐसे ही तीसरा, ऐसे टोटल 22 ऑब्जेक्ट हैं। उन 22 ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे हैं, अंदर भी ऑब्जेक्ट है, अंदर भी की और क्या है, वैल्यू है, लेकिन ये 22 ऑब्जेक्ट एरे के अंदर टोटल है। अब इन्हीं 22, ये देखो ये जो काउंट दिया है वो यही दिया है कि टोटल कितने हैं जी, 22। अब अच्छा इसमें भी बताओ, देखो ध्यान से, हमें निकालना है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से इसकी क्या, आईडी। तो देखो फिर हमने क्या किया है, अच्छा अब अच्छा ये बताओ एरे में से, एरे में क्या निकालना है, एरे के अंदर से निकालना है आईडी। आईडी कहाँ है, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो इसीलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो जेसन का एरे है, देखो 0 से लेके काउंट तक हमने क्या करा दिया है, लूप चला दिया। एक लाइन आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ क्या चलेगा, जेएस एरे। जो जेएस एरे का मतलब वही जो जेसन एरे का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब याद रखना जेसन एरे का एक मेथड है जिसका नाम है गेट जेसन ऑब्जेक्ट, जो क्या देता है, जेसन का ऑब्जेक्ट देता है। एरे में हमेशा याद रखना इंडेक्स नंबर पास होते हैं ना, 0 1 2 3, और उसके हिसाब से हमें मिलता है। तो गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और आई की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ देखना जैसे ये लाइन चलेगी, एक लाइन फिर चला रहे हैं, देखो ये यहाँ कॉन्टैक्ट जेसन के अंदर वो 22 एक एरे था जिसमें 22 ठो ऑब्जेक्ट थे, 22 में से पहला ऑब्जेक्ट मिल गया। पहला ऑब्जेक्ट मतलब सिर्फ इतना, जितना हाई लाइटेड है, ये नीचे वाला, फिर यहाँ जहाँ दूसरे की आईडी आ रही है ये क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। ऐसे तीसरा, ऐसे कितने होंगे, 22। चलो अब जो जेसन ऑब्जेक्ट हमें मिल गया, कौन सा, जो अभी हाईलाइटेड है, इसका हमको मिल गया यहाँ से। इसके बाद इस जेसन ऑब्जेक्ट डॉट, इसका एक मेथड कॉल किया क्या, गेट नंबर। गेट नंबर मेथड क्यों भेजते हैं, अगर मेरे की वैल्यू नंबर होती है तो नंबर भेजते हैं, गेट नंबर। एक स्ट्रिंग होती है तो क्या कॉल किए होते हैं, स्ट्रिंग। और अगर इसकी वैल्यू में वैल्यू के बजाय ऐसे लिखा होता, ऐसे, तो इसका क्या मतलब होता भाई,
इसका मतलब है आई, और आईडी की वैल्यू, आईडी की कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, आईडी की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकता है फिर क्या हो, की और वैल्यू, ऐसे है ना। तब कैसे निकालते, पहले एरे से निकाले क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से निकालते क्या, आईडी, आईडी से भी क्या पाते, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर भेजते क्या, की नेम, तब पाते क्या, वैल्यू। लेकिन इतना ड्रामा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, अरे यार तो बिगड़ गया। ये है ना। और तब यही देखो हमने यहाँ मेथड क्या यूज़ किया है, गेट नंबर, और क्या भेजा है, आईडी, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, नंबर है। देखो हम आईडी वैल्यू क्या हो गया होगा, पा गए कि नहीं पा गए। और फिर इसके बाद ये नंबर है, नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, एक मेथड कॉल कर रहे हैं, कौन सा, टू स्ट्रिंग। ये नंबर को कन्वर्ट कर देगा किस में, स्ट्रिंग। और फिर स्ट्रिंग का एक मेथड होता है क्या, लेंथ। अगर लेंथ उसकी 16 आ रही हो तो वो पास है, नहीं तो आईडी क्या है, फेल है, गड़बड़ है। देखो मैच कर गई, 16 अक्षर की है, पास हो गया। अब ऐसे ही क्या होगा, अब लूप का क्या चलेगा, दूसरा चक्कर। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ गेट जेसन ऑब्जेक्ट में क्या पास होगा, 1, तो कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, दूसरा। फिर दूसरे की क्या होगी, वैल्यू निकालेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर देखो ये देखो, चला दो अगर पूरा एक बार में। चलो यहाँ ब्रेक पॉइंट हटाते हैं, इसको चला देते हैं। 22, देखो 22 के 22 क्या हो गए, पास हो गए, क्योंकि 22 के 22 की जो आईडी थी वो कितने अक्षर की आ रही थी, 16 अक्षर। यही तो टेस्टिंग है भाई, असली काम अब यही है एपीआई टेस्टिंग का, जानते हो क्या। बाकी तो तुम देख रहे होगे यार ना, कोई कोड बहुत बड़ा नहीं, एक बार याद कर लोगे तो हो जाएगा। ऐसा भी नहीं, गेट पोस्ट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 80% क्या है, सेम है। अंतिमों में जाके एक अक्षर क्या कर देना है, डॉट, गेट की जगह डॉट पोस्ट कर दोगे, हो जाएगा पोस्ट। इसमें असली खेल क्या है, इसमें असली खेल जेसन ही है भाई। जेसन को समझना, जेसन को पार्स या एक्सट्रैक्ट करना, यही असली काम है। इसी में दिमाग लगेगा, बाकी किस चीज़ में दिमाग लगाओगे बताओ। अरे एक बार याद कर लिए, गेट है तो गेट कॉल करो, भेजो, यूआरएल कॉपी करके भेजो, वो चलेगा। असली खेल किसका है, जो रिस्पॉन्स आएगा, जो जेसन आएगी, उस जेसन को अब तुम्हें चेक करना है वो सही है या गलत। तो ये देखो हम हवा में ऐसे नहीं लाइन लिखे थे, जेसन कल जब लास्ट क्लास हम ले रहे थे फ्राइडे को, तो उस दिन भी जेसन हम क्या कर रहे थे, ढंग से समझ रहे थे ना। हम कभी गेट स्ट्रिंग कॉल कर रहे थे, कभी गेट नंबर, कभी गेट जेसन ऑब्जेक्ट, कभी गेट जेसन एरे। क्यों, क्योंकि हम ध्यान से देख कर रहे थे भाई, जो मिल रहा होगा वही तो मेथड कॉल करेंगे। ऐसे ही देखो एक दूसरा भी, एक टेस्ट की दूसरा समझ लो, यहाँ देखो कैसे करो, पता कहाँ है क्या आइडिया है यार। एक्सपेक्ट देखो, कोई चीज़ मैच करने के लिए, एक्चुअल को मैच करने के लिए एक्सपेक्टेड का होना भी तो क्या है, जरूरी है ना। अब हमें पता ही नहीं आईडी क्या आएगी, सिस्टम हर बार आईडी क्या कर रहा है, रेंडमली कुछ भी जनरेट करके दे रहा है, तो हमें तो एक्सपेक्टेड पता ही नहीं है ना, तो कैसे मैच कर पाएंगे। लेकिन हमको इतना पता है क्या, कि भैया आएगा तो नंबर आएगा, और वो भी कितने अक्षर का आएगा, 16 अक्षर का। हम वो चीज़ टेस्ट कर ले रहे हैं भाई, जितना कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। भाई कैसे कर लोगे बताओ, जब तुम्हें पता ही नहीं कि आईडी क्या जनरेट हो। ठीक है, ईमेल आईडी हो जाएगी। ईमेल आईडी कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, देखो इसकी बात छोड़ो, हम इसके बाद एक नई रिक्वेस्ट और बनाए थे। एक देखो, वो तो गेट थी, गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स वाली, हमने इसके बाद एक और कुछ ऑटोमेट किया है। इस बार जो ऑटोमेट किया है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट को किया है। किसको, पोस्ट। अब एक मेथड और है जिसे यहाँ लिख देते हैं, एक काम हमारे पास और है जिसका नाम है क्या,
क्रिएट क्या कॉन्टैक्ट, ये भी काम करना है हमें ना, क्या करना है, क्रिएट कॉन्टैक्ट, ये भी टेस्ट करके देखना है। तो भाई देखो फिर इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो यार लाइन तो असली बस यही एक चीज़ है बस, देखो तो बहुत कुछ थोड़ी नहीं इसमें, देखो वही रेस्ट एश्योर्ड डॉट, खूब लिखवाते हैं कोड, एकदम याद कर लेना भाई, डॉट गिवन और डॉट क्या कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन डॉट क्या एक्सेप्ट। अब देखो कंटेंट टाइप यहाँ दे रहे हैं ना, कंटेंट टाइप यहाँ दे रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट में ही कंटेंट भेजते हो ना यार, जो बॉडी भेजते हो उसी को बोलते हैं क्या, कंटेंट। तो पोस्ट में ही, गेट में कभी भी कंटेंट टाइप नहीं दो, डिलीट में नहीं दो। अब देखो कंटेंट टाइप बता दिया, एक्सेप्ट तो यहाँ भी होगा भाई, रिस्पॉन्स तो जेसन में आएगा, डॉट आथ डॉट बेसिक सब सेम है कि नहीं है, बस एक चीज एक्स्ट्रा हो गई है क्या, डॉट बॉडी। जब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हो तो अक्सर हम क्या भेजते हैं, बॉडी भेजते हैं ना, और बॉडी में कुछ भी नहीं भेजते हो, बॉडी में क्या भेजते हो, याद करो ना अपना पोस्टमैन, बॉडी में रिक्वेस्ट में क्या भेज रहे थे, जेसन ना, तो वही जेसन तुमको चाहिए। अब सवाल उठता है सर जी जेसन कहाँ से मिलेगी, तो जेसन देखो यहाँ हमने वेरिएबल के अंदर क्या किया, स्टोर किया है कि नहीं भाई, इस वेरिएबल में क्या है, यही जेसन ही तो है। वही थोड़ा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी ना, प्लस और या वाई, इस चक्कर में मत पड़ो, हमने कुछ किया नहीं है, बस डबल कोट्स में के अंदर गए थे, कॉपी करके क्या कर दिए थे, पेस्ट कर दिए। यही जेसन है, हमने बनाई है जेसन, यही जेसन हम देख रहे हो जिस वेरिएबल में रखा है उसी को एज ए बॉडी क्या कर दिया, पास कर दिया। और फिर लास्ट में कौन सा मेथड कॉल किया है, पोस्ट, गेट की जगह क्या कॉल किया है, पोस्ट, और क्या भेजा है, पोस्ट का यूआरएल, यही तो किया बस। और लेकिन थोड़ा एक ध्यान और दिया, इस जेसन में सब कुछ है ना, हमको ये भी पता था इस जेसन में जो हम ईमेल आईडी है, अगर हम यहाँ क्या लिख दें ईमेल आईडी, जैसे अगर ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, मान लो क्या राहुल डॉट जो मेरी आईडी हो ऐसे, अब दिक्कत क्या आ जाएगी, फिक्स हो गया ना, हर बार यही आईडी जाएगा तो एक बार कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा, दोबारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसीलिए हमने एक दिमाग लगाया था छोटा सा कि यहाँ पे ईमेल आईडी पहले खुद से क्या करवाई थी, जनरेट करवाई थी। देखो एक क्लास है रैंडम स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट रैंडम अल्फा बेटिक, और क्या लिखा है यहाँ पे 10@abcd.com। तो ये 10 अक्षर का कुछ बनाएगा और उसमें जोड़ देगा क्या @abcd। देखो उत्तर क्या आया है। अच्छा अभी ये लाइन चली ही नहीं है, चल जाए तो देखो क्या आएगा, क्या आ रहा है CMSOABISB@abcd.com। अगली बार चलेगा तो कुछ और आएगा, तो डुप्लीकेट होने वाला चक्कर नहीं रहेगा। लो देखो तो एक काम करते हैं, क्या चला दिया है क्या हमने इसमें, अच्छा ये देखो, और इसके बाद कौन सी लाइन चलेगी, यही वाली ना, और ये लाइन चलेगी तो रिक्वेस्ट भेजेगा, कांटेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें क्या दे देगा, रिस्पांस दे देगा। और फिर रिस्पांस को तुमको पता ही, जो रिस्पांस आएगा तुम्हें क्या करना है, गेट बॉडी डॉट एज रिटर्न स्ट्रिंग, तुमको मिल गया रिस्पांस। अब बस ये जो रिस्पांस आया जरा एक बार चेक करते हैं कैसा है। कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है ना, इसीलिए देखो आगे हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है,
जेसन ऑब्जेक्ट का, जेसन एरे का नहीं ना। और फिर और उसमें से क्या निकालना था, आईडी। तो भाई देखो यही है ना जेसन, यही ऑब्जेक्ट मिल गया हमको सीधा जेसन ऑब्जेक्ट में। और इसमें हम की भेजेंगे क्या, आईडी, पाएंगे क्या, वैल्यू। वैल्यू कैसी है, नंबर में, डबल कोट्स में है नहीं, इसीलिए देखो मेथड कॉल किया होगा कौन सा, जेसन ऑब्जेक्ट डॉट गेट नंबर, भेजा क्या है, आईडी, पा गए होंगे हम क्या है, आईडी की वैल्यू। इसके बाद अब हम देख रहे हैं आईडी नंबर में 16 अक्षर हैं कि नहीं है, हाँ है, और पास हो गया और मैसेज आ गया कि हाँ भैया ये 16 डिजिट की है। और क्या चेक कर रहे हैं, और चेक कर रहे हैं कि उसका टाइप की वैल्यू पर्सन है या नहीं है। देखो टाइप आ रहा है ना, आईडी है, क्या है भाई, इसको देख लो सामने, इसको लिख लेते हैं। आईडी है और क्या है, टाइप है। टाइप की वैल्यू कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है, वही हम चेक कर रहे हैं। हमको पता है टाइप की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पर्सन। तो भाई हम यहाँ देखो टेस्ट कर रहे हैं, हम टाइप निकाल रहे हैं, गेट स्ट्रिंग टाइप भेजोगे तो टाइप की वैल्यू पा जाओगे, यही एक्चुअल टाइप है, क्या पर्सन है, और मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, पर्सन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लो आगे बढ़ चलो। ऐसे ही क्या निकाल रहे हैं हम, स्टार वैल्यू निकाल रहे हैं, हवा में नहीं निकाल रहे हैं कुछ भी, जो जेसन के अंदर है वही निकाल रहे हैं। की का नाम गलती से मत भेज देना, एग्जैक्ट भेजना, ठीक है। तो क्या वैलिडेट करने से पहले सर आपको डिबग करके देखना पड़ेगा कि किसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। भाई देखो तुमको जब टेस्ट करोगे, ऑटोमेट करोगे, तो भाई पहले तो रिक्वेस्ट भेजोगे। हम कह रहे हैं पूरा कोड थोड़ी लिखोगे, जब शुरू में कोड लिखोगे, मान लो तुम्हारे पास रिक्वेस्ट है, तो इतना कोड लिखोगे, कितना, वो जेसन बना लोगे ऊपर जैसे बनाए हो, और इसके बाद क्या कर लोगे, यही 2 लाइन का कोड लिखोगे। जब 2 लाइन के कोड को डिबग करोगे तो तुम पा जाओगे क्या, रिस्पॉन्स। फिर अपने रिस्पॉन्स को ढंग से क्या करोगे, जेसन को समझोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ निकालने के लिए क्या लिखना है, वो चीज़ निकालने के लिए क्या लिखना है, फिर ऐसे निकालो। तो उसमें क्या हो रहा है कि पहले से लिखी हुई चीज़ें हट नहीं रही हैं सर, तो मैं सेंड कर रहा हूँ वो भी रिस्पॉन्स में आ जा रहा है। जो तुम सेंड कर रहे हो रिस्पॉन्स में वो आ रहा है, तो ठीक तो है। पहले से लिखा हुआ भी आ रहा है, और जब भी मैं जो जेसन बॉडी दे रहा हूँ उसमें मैं क्लियर करके जो अपनी चीज़ है वो लिख रहा हूँ। तुम अपनी चीज़ दे रहे हो तो वो जानते हो क्या कर रहा है, वो जाके वहाँ क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, और अपडेट करने के बाद पूरा ले आके तुमको दिखा रहा है। नहीं देखो रिस्पॉन्स क्या आएगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो डेवलपर बना रहा है, हम तो बस क्या कर रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ में क्या कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट ही तो कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में ये कंट्रोल नहीं है कि इतना ही आए उतना ही आए, जितना दे रहा होगा उतना हमको मिलेगा। अब अपनी चीज़ हमको निकालनी है, तो जेसन इसीलिए तो सीख रहे हैं। सबसे मेन काम इसमें सिर्फ जेसन पार्सिंग है, बाकी एपीआई में किसी चीज़ में बहुत दिमाग नहीं लगना। दिमाग सिर्फ किस में लगना है, जेसन को समझने में, जेसन से डेटा निकालने में, रीड करने, और इसके बाद उसको जिस पर्पज़ से मैच करने, टेस्टिंग के पर्पज़ है तो ईफेल से क्या करो, उसे मैच करो। ये देखो यहाँ ये वेरीफाई कर रहे हैं, और देखो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखो वेरीफाई कर रहे हैं। ईमेल आईडी देखो रिक्वेस्ट में जो हम भेजे थे वही ईमेल आईडी तो बनी होगी, तो रिक्वेस्ट वाली ईमेल आईडी को हम रिस्पांस वाली ईमेल आईडी से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। देखो एक्चुअल निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, जो भी हम एक्चुअल निकाल रहे हैं मतलब कहाँ से निकाल रहे हैं, रिस्पांस के अंदर से। रिस्पांस से जो आएगा वो क्या है, एक्चुअल, और जो हमने भेजा है वो क्या है, एक्सपेक्टेड। और फिर हम उन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, मैच करेंगे कि मैच हो रही है कि नहीं। यही तो करना है। सर जैसे डेटा गेट और कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उसमें ईमेल आईडी सब की आ रही है, डिवाइस करें तो सब की आ रही है, क्या उसको भी वैलिडेट करना पड़ सकता है क्या? हाँ ये भी कर रहा कि भैया सबकी जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबकी मेल आईडी देखो मैच कर रही है कि नहीं। लेकिन जब भी भाई 22 ठो है, एरे है, तो दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए
एक एरे है तो 22 चीज है, तो हमको 22 बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, लूप लगाना है। हाँ हाँ, नहीं पता है तो भैया बस इतना है। देखो 2 केस तुम्हारे साथ टेस्टिंग में होते हैं। कई बार तुमको पता होता है एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड क्या है, तुम्हें पता है कि एक्सपेक्टेड जैसे राहुल है तो तुम्हें पता है कि भैया वो एक्चुअल से देखते हो राहुल आ रहा है या नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें पता नहीं होता कि क्या आएगा, लेकिन तुम्हें यह पता है कि कैसा आएगा। जैसे तुम्हें पता है वहां से नाम आएगा, अब तुम्हें यह नहीं पता किसका नाम आएगा, तुम्हें पता नहीं किसका नाम आएगा, लेकिन तुम अब तब ये कैसे टेस्ट कर पाओगे कि नाम, तो हम ये नहीं देख सकते नाम सही आ रहा है गलत, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं कि नाम में सारे अक्षर आ रहे हैं कि नहीं, नाम में ऐसा तो नहीं नंबर आ रहा है, नाम में ऐसा तो नहीं स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है। इसीलिए याद रखना, ऐसा सिर्फ एपीआई के साथ नहीं है, एपीआई में भी है, ऑटोमेशन में भी है, मैनुअल में भी है, हर जगह है। हम लोग टेस्टिंग 2 चीज़ ही करते हैं, एक डेटा की कि डेटा सही आ रहा है या नहीं मतलब, और दूसरा डेटा के फॉर्मेट की कि डेटा का फॉर्मेट सही आ रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं होता आएगा क्या, लेकिन हमें ये पता होता है कि कैसे। से हमको पता है ईमेल आईडी है, हमें पता नहीं क्या ईमेल आईडी है, लेकिन हमको इतना तो पता है अगर सही ईमेल आईडी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, @ होगा, है ना। अब जैसे यहाँ हो सकता था चेक करो कि 22 के 22 कॉन्टैक्ट की ईमेल आईडी सही है या नहीं है, तो तुम नहीं सही देख सकते कि भैया ईमेल आईडी सही है गलत है, लेकिन ये तो देख सकते हो कि ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही है या नहीं। हेलो, हाँ हाँ बोलो। आई बात सुनने। तो ऐसे देखो यहाँ पे कौन सा है, एक तीसरी रिक्वेस्ट भी बनाई है, ये कौन सी है, ये भी कौन सी है, गिट की है। यार देखो तुम्हारी अब ये ड्यूटी है कि जितनी चीज़ें पोस्टमैन पे की है उसको इस पे करो ना यार। अब तुम्हें इस पे इसको करना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब है, फिर क्यों देख रहे हो यार, फिर क्यों पढ़ रहे हो, नहीं कर रहे हो तो। अच्छा अब एक काम करते हैं, जरा वो साइट खोलते हैं, कौन सी थी, एजाइल सीआरएम डॉक्यूमेंटेशन। एजाइल सीआरएम डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाओ जरा। और ये तो अब तो तुम लोग भेज लोगे इससे भी, और थोड़ा दिमाग लगाओ यार, नहीं क्योंकि अगर जेसन नहीं रीड कर पा रहे हो तो समझ लो एपीआई में कुछ नहीं कर पा रहे। एक ही काम ही है हमारा मेन इसमें एपीआई टेस्टिंग में, सिर्फ जेसन को क्या करना, सारा एक्चुअल तो उसी में आ रहा है यार। अब तुम्हें सोचो सेलेनियम यूज़ करो और गेट टेक्स्ट मेथड का तुम्हें न पता हो तब कुछ टेस्टिंग कर पाओगे। अक्सर चीज़ें तो भैया गेट टेक्स्ट करके एक्चुअल निकालते हो, एक्सपेक्टेड से क्या करते हो, मैच करते हो। वैसे ही सेम समझो यहाँ पे है भाई, जो रिस्पॉन्स आएगा, जो डेटा आएगा, सब कहाँ आएगा, रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स से तुम गेट बॉडी या ग्रीटिंग स्ट्रिंग करके क्या पा जाओगे, जेसन को स्ट्रिंग में पा जाओगे। अब तुम्हें असली खेल वही है कि उसमें से कैसे चीज़ें क्या करें, रीड करें। वो रीड ऐसे हवा में कुछ भी भेज के नहीं कर लोगे, तुम्हें उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से मेथड कॉल करोगे तब तुम्हें चीज़ मिलेगी। एक मिनट एक काम करते हैं, इसमें हम अच्छा हाँ बोलो, एक जरा ये वाली करके देखते हैं, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। हम सर्च कॉन्टैक्ट बाई क्या है, इसका नाम ईमेल है, तो हमें क्या करना है, किसी कॉन्टैक्ट की डिटेल चाहिए, किसके सहारे, आईडी के सहारे नहीं, किसके सहारे, ईमेल के सहारे।
तो चलो भाई इसको भी ज़रा पहले ये देख लेते हैं, ये है क्या मेथड, गेट है कि पोस्ट है, पोस्ट है। एक काम करते हैं ज़रा, और किसका निकालनी है डिटेल, एक काम करते हैं इसी की डिटेल निकालते हैं जो ईमेल आईडी हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं। क्या है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी क्या है, यही है ना। तो देखो ये वाला जो नया ऑटोमेट करने जा रहे हैं, इसको अगर ईमेल आईडी कोई भी बताओगे, किसी की भी, जिसकी ईमेल आईडी बताओगे कांटेक्ट की, ये उसकी डिटेल लेके आएगा। चलो यहाँ एक बार रख लेते हैं। चलो, और इसको कहाँ सबसे नंबर 1 पे करें क्या, चलो सबसे ऊपर ही करते हैं। कहाँ, सबसे ऊपर ही करते हैं। और वैसे चाहते तो यार ये जो तीनों हमने मेन मेथड में डाल दिया है, तो क्या कर सकते थे, 3 अलग अलग क्या बना लेते मेथड, तो थोड़ा क्या हो जाता, साफ सुथरा हो जाता ना। लेकिन चलो एक हम मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड अपडेट, नहीं सॉरी क्या है, गेट, अच्छा सर्च कॉन्टैक्ट आई। लेकिन एक काम करते, पहले जरा इसको पढ़ते भी तो हैं आगे। मेथड का नाम क्या है, पोस्ट है, ठीक है। और कंटेंट टाइप क्या है, जेसन नहीं है भाई, पढ़ो क्या है, हमने दिखाया था ना पोस्टमैन में, किसी किसी का होता है फॉर्म URL इंपोर्टेड, इसका वो है। और क्या है, ठीक है। रिस्पांस क्या देगा, 200 gives the contact as JSON object in above format. If email doesn't match, it will return an empty object. अच्छा, वैसे कितना आ रहा है, 200 आ रहा है ना। अच्छा डेटा वो कैसा आ रहा है, खाली है, नहीं तो ईमेल आईडी जो डाले थे वो सही थी कि गलत है, निकाल के डाले थे तो और कुछ नहीं आ रहा था। तो इसका क्या मतलब होगा जानते हो, ये वो एपीआई है, ये वो एपीआई है जो रिस्पांस में कुछ देती नहीं है। हम बता रहे हैं एपीआई बनाने वाले कौन है, डेवलपर। एपीआई बनाने वाले कौन है, डेवलपर। अगर किसी एपीआई के थ्रू वो रिस्पांस में कुछ नहीं दे रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा इनका गड़बड़ है, जब नहीं कुछ होना चाहिए तो 200 नहीं आना चाहिए, तब क्या आना चाहिए, 204। क्या आना चाहिए बताएं, है ना, 3 होते हैं मेन, 200, 201, 204। 200 अक्सर गेट में इस्तेमाल होता है और 201 अक्सर पोस्ट में इस्तेमाल होता है। पोस्ट जब होता है तो क्या आता है, 201। और 204 अक्सर पुट में और पैच में, जब कहीं चीज़ क्या होती है, या डिलीट में, जहाँ कुछ अपडेट होता है लेकिन रिटर्न में रिस्पांस में कोई डेटा आता नहीं है, उसी का मतलब क्या है, नो कंटेंट। तो हो सकता है ऐसा होगा, नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम ये तो चेक करें कि भाई हो सकता है कोई ऐसी एपीआई भी हो सकती है कि जिसमें कोई डेटा नहीं आ रहा, तो हम क्या टेस्ट करेंगे, अरे नहीं डेटा टेस्ट करेंगे तो स्टेटस कोड तो टेस्ट करेंगे कि भैया स्टेटस कोड सही आ रहा है या नहीं। चलो यही चीज़ देखते हैं, पहले इसको करते कैसे है, तुमको बताइए कैसे लिखा जाता है, क्या रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन। अब क्या लिखें, बार बार उठा के क्या कर देते हैं इनसे, ये है ना। अच्छा ये बताओ इसमें एक्सेप्ट में क्या डाल रहे हो, application/JSON। चलो अच्छा ठीक है, या ये जेसन में रिटर्न कर रहा है रिस्पांस, नहीं दे रहा है ना, चलो अच्छा रहने, अगर वही है तुम यही लिखे होगे, application/JSON ही लिखे थे ना, तो जेसन वो ब्लैंक दे रहा था। अच्छा ठीक है, हाँ कंटेंट टाइप तो अब अच्छा, अब एक चीज़ और बताते हैं ना, पोस्ट में क्या कंटेंट टाइप क्या बताते हैं,
और कंटेंट टाइप तुम लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, यही वहां लिखते थे क्या, application/json, यहाँ लिख रहे हो क्या। क्यों ऐसा लिख रहे हो, क्योंकि भैया तुमको साफ साफ इस पोस्ट में दिख रहा है कंटेंट टाइप क्या है, जेसन नहीं है। दिख रहा है ना यार, देखो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, कंटेंट टाइप क्या है, application/json तो है नहीं, क्या है, application/xww फॉर्म URL इनकोडेड है। तो या तो ऐसे लिख दो, वैसे ऐसे लिखने में तुम्हें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, एक तरीका और भी है लिखने का, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सीधे अंदर लिखो क्या, कंटेंट टाइप डॉट और यहाँ लिख दो क्या, यही URL ENC शॉर्ट फॉर्म में है ना, वही URL इनकोडेड के लिए बढ़िया है ना, पूरा लिखने से अच्छा है। जैसे यहाँ पे भी हम लिखते हैं एक्सेप्ट में क्या, जेसन, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं डॉट जेसन करके, ठीक है। चलो अच्छा पहले ये देखते हैं, डॉट बेसिक हो गया। अब लास्ट में क्या करोगे भाई, बॉडी, कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगा तो हमेशा उसके पास क्या होगी, बॉडी होगी ना। तो अब बॉडी भेजो, बॉडी कैसा भेजोगे भाई, एक मिनट देखते हैं, बॉडी ऐसा भेजना, तो यही हम तो कहेंगे क्या करो, सीधे बॉडी में क्या करो, भेज दो। क्या हो गया, बॉडी डॉट क्या हो गया, पोस्ट, और भेज दें क्या, पोस्ट का URL, और URL तो सबका क्या है, बेसिक वाला तो क्या है सबका, बेस URL तो सबका क्या है, सेम है। आगे चीज क्या होती है, बदल जाती है। ठीक, बोलो। और एक काम करते हैं, ये देगा क्या, रिस्पॉन्स, इसमें स्टोर कर लेते हैं। पहले तो ये मैच कर लेते हैं, इफ क्या, रिस्प डॉट गेट स्टेटस कोड डबल इक्वल टू क्या है, अगर वो 200 है तो क्या है, फिर पास्ट है, और एल्स क्या है, फेल्ड है। और ये भी देखते हैं, रेस्ट डॉट क्या बताया था, गेट बॉडी डॉट एक काम करते हैं, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक। क्या हुआ, अच्छा ईमेल आईडी भी भेजनी है क्या, ओके, हाँ ईमेल आईडी क्या भेजनी है, ये भेजनी है ना। यही है ना, अब चलाएं, चलो इसे चलाते हैं। मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है डीबग मोड में रन करो।
आ गया ना रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स कोड क्या आया है 200 आया, तभी तो मैच किया। और इस ये जेसन रिस्पॉन्स ना भाई आया तो है, ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस बंदे की ईमेल आईडी डाले हो उसी की सारी डिटेल आई है ना, रिस्पॉन्स दे तो रहा है। और उसमें मैच करके देखो तो चीज़ें सही है या गलत है। तो देखे मतलब कंटेंट टाइप क्या हो सकता है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन भी हो सकता है, और कंटेंट और क्या हो सकता है वही x-www-farm URL इनकोडेड। लेकिन पूरा लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना, इतना लिख दे। इसको भी लिखो, ऐसे छोटे में लिख दे क्या, जगह जगह लिखे हो ना तुम एप्लीकेशन स्लैश जेसन, बस यहीं अंदर लिख दो। क्या ये मत लिखो, अच्छा है ना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, गलती टाइप करने में गलती होने का टेंशन नहीं। सीधे क्या लिखना है, कंटेंट टाइप डॉट, बढ़िया नहीं, पूरा लिख रहे थे उसमें गलती भी हो जाती, कॉपी पेस्ट में गलती होती, इसमें गलती होगी नहीं होगी। ऐसे कर दो, या जहाँ जहाँ तुमको ये एप्लीकेशन जेसन भेजना हो वहाँ क्या लिख दो, कंटेंट टाइप डॉट क्या, बात खत्म। और यहाँ पे URL इनकोडेड। और क्या भेजना है हमको, ये वैसे अपने मन से नहीं भेज रहे हैं भाई, हम भी यही पढ़ रहे हैं, हम भी यही क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, ऐसे अब ऑटोमेट करो ना यार इसको। फिर से कह रहे हैं असली चीज जेसन क्या करना है, रीड करना है। असली चीज ये नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। असली चीज क्या है, जेसन को क्या करना, रीड करना, दिमाग उसमें लगना है। ठीक है, देखो इसको भी ऐसे ही भेज देते, इसका भी कंटेंट टाइप क्या है, वही है क्या, x-www-farm-URL इनकोडेड। ये क्या है, पोस्ट है, सब चलाओ, सब चलेंगे। 1.16 हाँ 16 ना 16 हाँ, चलो नीचे आओ, ये लो जी है अपडेटिंग कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज बाय ईमेल। नाम से समझ में आ रहा है ये वो रिक्वेस्ट है जिसको ईमेल दोगे और अपडेट करने वाली चीज़ दोगे तो वो जाके क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। इसीलिए देखना इसका क्या है, इसका अच्छा पोस्ट ही है। चल इसके थ्रू क्या करना जानते हो, अपडेटिंग कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टीज बाय ईमेल। मतलब तुमने देखा है ना अपने जो कॉन्टैक्ट बनते हैं, कॉन्टैक्ट की जेसन ध्यान से देखो, आईडी वाईडी दिखता है, इसके बाद नीचे क्या दिखता है, प्रॉपर्टीज दिखती है कि नहीं दिखती है। और ये सब जो है ये सब क्या है, 1 2 ये सब क्या है, इन्हीं को क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज। वही कह रहा है इन्हीं को क्या करो जी आप, अपडेट करो। कैसे करोगे भाई, देखते हैं। यहाँ पोस्ट बता रहा है, पोस्ट है जी, वी कैन अपडेट अ सिंगल फील्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट यूजिंग दिस कॉल। कह रहा है जी हम एक वैल्यू क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इट इज़ यूज टू ऐड द न्यू प्रॉपर्टी और अपडेट द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब जो प्रॉपर्टीज नहीं थी इन्हीं को प्रॉपर्टीज बोल रहा है ना। हर कॉन्टैक्ट की कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है ना, जैसे क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब क्या है उसकी प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं को अपडेट करने के लिए ही या नई प्रॉपर्टीज इसमें ऐड करने के लिए ही ये रिक्वेस्ट बनाई गई है। चलो ये भी बनाते हैं एक मेथड, कैसे करेंगे इसको भी आसान है। फिर वही सेम क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड लिख देते हैं, अपडेट कॉन्टैक्ट क्या प्रॉपर्टीज बाय ईमेल। लो जी आगे इसका भी कोड क्या होगा, अरे सब आसान तो है यार, वही कॉपी करके हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेस्ट ही तो कर रहे हैं।
वही रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन एक्सेप्ट क्या है, जेसन में ही कंटेंट देना है। देखिए देखो दिखेगा ना पोस्ट में बहुत कुछ ना दिखे तो फिर किसका बोले हैं तुमको। वैसे देखो यहाँ दिखा है कि ऐसे तुमको भेजना है। कंटेंट टाइप क्या होगा, जेसन होगा। ऐसे ही जो प्रॉपर्टी बदलनी होगी, जैसे फर्स्ट नेम हमको राहुल से कुछ और बदलना है तो हम यहाँ से भेजेंगे, और जिसकी ईमेल आईडी भेजेंगे उसका नाम जाके ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा। वो देखो बता भी रहा है भैया रिक्वेस्ट ऐसी ही हमको चाहिए। और क्या बता रहा है, और बोल रहा है जी आपको हम रिस्पॉन्स दे देंगे। जो रिस्पॉन्स देगा तो उसमें ऐसा नहीं सिर्फ यही आएगा, पूरा आएगा। उसमें ये हिस्सा वो जो ये वाला हिस्सा होगा उसमें ये बदली हुई वैल्यू दिखाई देगी। चाहो तो अभी किसी कॉन्टैक्ट का देख लेना कि उसका कुछ हो, देखना अभी बदलता है कि नहीं बदलता। लो जी क्या क्या डालना है, लो जी ये तो वही रहेगा, ये भी नहीं बदलने वाला, 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 ये भी नहीं बदलने वाला। बस ये बॉडी में अब भाई बदलने वाला है। बॉडी में क्या भेजना है, जो अपडेट करना है। जैसे मान लो हमें फर्स्ट नेम बदलना हो तो हम ये भेजेंगे। देखो ये है ना तुम्हारे सामने, अगर फर्स्ट नेम बदलना हो, जैसे यही है, किसकी आईडी है बताओ, एक बड़ी देर देखते हैं। ये है इनकी आईडी, इसकी, ये एक बार एक जगह कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं। ये है जी देखो एक क्या आईडी, अच्छा आईडी नहीं, किसी ईमेल से बदलना है ना, ईमेल बताते हैं जरा। ये है जी क्या ईमेल, ये है क्या ईमेल, और बदलना क्या चाहते हो बताओ, ईमेल के सहारे क्या बदलना है। फर्स्ट नेम बदलना है उसका कि लास्ट नेम बदलना है, जो बदलना है बताओ। अगर लास्ट नेम बदलना हो तो लास्ट नेम की ये जेसन है ना कितनी, यही कॉपी करके यही बदलना है जी तुमको। लास्ट नेम इसी में है ना, तो देखो हम क्या करने वाले हैं। फिर कुछ एक जेसन चाहिए ना भाई, पोस्ट में क्या चाहिए होती है, बॉडी चाहिए होती है ना, तो यहाँ लिख दो स्ट्रिंग लास्ट नेम क्या जेसन, और ये डबल कोट्स जो कॉपी किए हो मार दो उसमें क्या पेस्ट। अब बस यही लास्ट नेम जेसन को भेज दो कहाँ, बॉडी मेथड के अंदर। हो गया। फिर क्या भेजोगे, पोस्ट, और पोस्ट का क्या यूआरएल, तो भैया यूआरएल तो तुम्हारे पास है ना। अरे यूआरएल कैसा है भाई, अच्छा हाँ चलो ये तो बढ़िया एग्जाम्पल है। यूआरएल भी तुमको बता रहा है, यूआरएल ऐसा है, काम करें कॉपी कर लें। चलो ये भी देखते हैं क्या लिखा है। भैया हर चीज़ पहले देखो, अपने आप दिमाग काम करना शुरू करेगा। देखो यही यूआरएल है भाई, ये जो डोमेन बोल रहा है जैसे, ये तो समझ में इतना तुम्हारा क्या हो गया, बेस यूआरएल, और इसके बाद ऐसे ही तुमको भेजना है क्या, यही है क्या यूआरएल। तो दो रास्ते, या तो भैया तुम क्या करो, ऐसे ही यूआरएल यहाँ क्या करो, भेजो जरा, कहाँ भेजोगे, यहीं पे भेज दोगे ना, बोलो। और यहाँ आई जो, अब देखो, अब बताओ यही हो गया क्या इसका यूआरएल, दिख रहा है, बोलो। अब और कुछ इसमें दिमाग काम कर रहा है, कुछ नया दिख रहा है यार, क्वेश्चन मार्क तो दिख रहा होगा मेरे भाई, देखो ध्यान से। तो तुमको बोलना चाहिए हाँ सर जी, यहाँ तो हम वो देख रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर। यूआरएल में क्या है जी, क्वेरी पैरामीटर। अब ईमेल में हमें सैमसंग की आईडी थोड़ी बदलनी है, जिसकी बदलनी है उसकी, जिसका बदलना है उसकी ईमेल आईडी क्या है, ये है ना। तो इसलिए क्या भेजोगे यहाँ, बोलो, बात समझ में आती है सबको, यही भेजोगे ना। चला के देख लो, ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा, और आपको रिस्पॉन्स भी क्या करेगा, दे देगा। और चाहो तो ये जो रिस्पॉन्स है, बस क्या करना होता है इसके बाद भाई, एक काम करते हैं हम लोग, चलो देखेंगे चेक करके कि देखते हैं बदला कि नहीं बदला।
और लास्ट नेम बदलना है, यादव था, मान लो यादव से चेंज करके क्या कर दो XYZ ABC। अब देखना लास्ट नेम क्या हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स जो आएगा उसमें लास्ट नेम क्या रहेगा, बदला रहेगा। बाद में कभी भी इसकी डिटेल निकालोगे तो अब लास्ट नेम में यादव न मिलेगा, क्या मिलेगा, XYZ चलो तुम्हें एक कॉल करके दिखा दूँ काम कर रहा है कि नहीं। क्या नाम है, सर्च था नहीं, अपडेट था ना, ये लो चलाएं। आगे आ जाए, अब चेक किया जाए। देखिए इसका रिस्पांस में आया होगा कि अब आईडी क्या हो रहा है। रिस्पांस तो किस में आ रहा है भाई, HTML में आ रहा है। क्यों ना, लेकिन एक मिनट बाद चेक भी कर लेते हैं भाई ये देख क्या रहा है। और तो राइज रिटर्न करेगा अपडेटेड। अरे अच्छा ये देखो कंटेंट टाइप क्या है भाई, जेसन है ना यार। एक्सेप्ट भी जेसन है, कंटेंट टाइप भी क्या है, जेसन। वो हम URL एजेंसी वाला लिख दिए थे, इनकोडेड वाला। आ गया कि नहीं आ गया। और इस बंदे का देखो जो भी लास्ट नेम रहा होगा अब क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, इसको और अच्छे ढंग से लिखा जा सकता था। कैसे जी, ये देख लो, इसी को और अच्छे ढंग से ऐसे लिख सकते थे। ये जो तुम लिखे थे ना क्वेश्चन मार्क और ये लिखे हो ना, क्या लिखे हो, ईमेल, और क्या लिखे हो, ईमेल की वैल्यू। चाहो तो ये URL से गायब कर दो। तुम कहोगे सर जी गायब कर देंगे तो फिर चलेगा कैसे, ईमेल आईडी कहाँ से पाएगा। तो याद रख लो भाई, तुमको बताए भी थे हम, एक और रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का मेथड होता है। जैसे ये लोग हैं कंटेंट टाइप एक्सेप्ट, ये लोग हैं ना, वैसे एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है क्या, वो क्वेरी परम। क्या, क्वेरी परम। और इसमें तुम चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, क्वेरी परम दो और क्या भेज दो, ऐसे भी काम चल सकता है भाई, देख लो। तो एक काम करते हैं, इसको हम इसीलिए दो तरह की लिख देते हैं। सेम वही चीज़ ऐसे भी हो सकती है और जैसे लिखी थी वैसे भी हो सकती है। तो दोनों लाइन लिख देते हैं, ये वाली कर देते हैं क्या, कमेंट। तो देख लो आपके पास रेफरेंस के लिए दोनों है। चाहो तो क्वेरी पैरामीटर को URL में ही जोड़ो और चाहो तो क्वेरी पैरामीटर को URL में जोड़ने के बजाय मेथड ही कॉल कर लो। अगर मान लो एंड करके 3 क्वेरी पैरामीटर हो तो यही क्वेरी पैरामीटर कितनी बार कॉल कर लेना, 3 बार। बस 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 एकदम डॉट डॉट। जैसे मान लो 2 होते तो ये लिख दे डॉट क्वेरी पैराम, फिर क्या लिख देते। असली चीज़ मत भूलना इसकी, कि इसके अंदर कंसेप्ट यूज हुआ है किसका, मेथड चेनिंग। इसके अंदर यूज हुआ है किसका कंसेप्ट, मेथड चेनिंग का। क्लियर है। तो लो जी ये भी चला के देखो, और चल ही रहा है। तो देखो क्या ऐसा है कि अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जनरली कुछ भी कर लो। अब एक चीज़ और बचती है, तुम लोग कंटेंट टाइप देख लिए, कभी कभी क्या मिलेगा, वही URL इनकोडेड वाला मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, जेसन मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, XML मिलेगा। लेकिन कभी कभी एक सिनेरियो और आता है, जैसे हमें API से कोई चीज़ अपलोड करनी है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे पिक्चर क्या करते हैं, अपलोड करते हो ना, 100% हम बता रहे हैं, व्हाट्सएप वाले भी API यूज़ करते हैं।
तुम भले फ़ोटो भेजते हो, एक एपीआई हिट होती है और वो एपीआई जाके फ़ोटो क्या करती है, अपलोड करती है। तो अब हमें अपलोड करना है। जब अपलोड करना होगा कोई फाइल, इसमें अपलोड का सिनेरियो होगा ज़रूर कहीं ना कहीं, इसमें अपलोड का एक आध सिनेरियो होगा ज़रूर, जहाँ कोई फाइल हम क्या कर रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे, है ज़रूर इसमें, ये हमें पता है। तो वहाँ तुमको दो चीज़ें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। एक मीडिया टाइप, फ़ोटो भेजनी होती है तो क्या भेजती यूज़ करते हैं, मीडिया टाइप। और एक चीज़ को हम भूल रहे हैं, एक मिनट इसलिए गूगल कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अपलोड बाई, क्या नाम है, क्या बोल रहे हो? हाँ एक मिनट, हाँ ये यार एक मेथड यूज़ होगा इसी का। पहले तो आप लोग का एक काम है, आज आप लोग ढूंढिए इसमें अपलोड का सिनेरियो कहाँ है। तो इसमें एक मेथड और चलता है खूब बढ़िया, क्या नाम है उसका जानते हो? मल्टी पार्ट। क्या आप बोले? मल्टी पार्ट। और यही देख रहे हो, आर्गुमेंट में भेजते हो जो फाइल अपलोड करनी होती है उसका ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारे सिस्टम पे जो फाइल है वो अपलोड होके वहाँ पहुँच जाए। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं, इसलिए ज़्यादा कोड है नहीं इसमें। तुम देख रहे हो यही 5-6 सिनेरियो यही हो गए, और या एक संभावना बनेगी कि इसका अपलोड बने। वो तुमसे पूछते हैं ये कि अब फाइल अपलोड का क्या करो, कोड लिखो। कुछ नहीं, सब यही लिखना है, बस डॉट एक चीज़ जोड़ देनी है, क्या? मल्टी पार्ट। जोड़ दोगे समझ जाएगा वो, हाँ यही उसको कहोगे, या वो पूछेगा उसके लिए क्या करोगे, कहोगे एक एक्स्ट्रा मल्टी पार्ट मेथड कॉल कर लेंगे और फाइल का ऑब्जेक्ट बना के जो फाइल अपलोड करनी है पास कर देंगे, फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड। अब बताओ क्या बहुत मुश्किल है? कुछ बहुत मुश्किल वही कर रहे हैं। तुम्हारे सेलेनियम के कंपैरिजन में कम से कम 10 गुना क्या है, ईजी है। उससे 10 गुना कम समय लेगा, समझ रहे हो? हर चीज़ है इसके साथ प्लस पॉइंट। इसको भैया थोड़ा क्या करो, प्रैक्टिस करो। कल अपलोड वाला सिनेरियो बताते हैं और फिर से कह रहे हैं भाई जेसन पे नज़र डालो, जेसन रीड करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी हम ऐसा नहीं ख़त्म हो गया, अभी 2 कंसेप्ट हम और पढ़ाएंगे इसमें। एक पोजो क्लासेस का, इसका एक पोजो का, और दूसरा एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे वो जेसन पाथ का। मतलब ले दे के बस क्या समझना है इसमें, जेसन, बाकी तो सब रटा रटाया है यार। एक बार अब सीख गए ना मल्टी पार्ट, तो अब अपलोड करना है, क्या दिक्कत है, मल्टी पार्ट कर दोगे। लेकिन इंटरव्यू में तुमको जेसन दे देगा, कहेगा इस जेसन की ये वैल्यू रीड करने का कोड लिखो, या एक जेसन पकड़ा देगा, कहेगा इसकी पोजो क्लास बनाओ इसके लिए, ठीक है। या फिर ये कह देगा कि भाई ये जेसन है, उसमें से वो डेटा जेसन पाथ के थ्रू क्या करो, निकालो। मतलब ले दे के अब क्या बचता है, सिर्फ जेसन, ठीक है। तो चलो आज इतना, पहले इसको थोड़ा सा और इसके ऊपर क्या करो, चलाओ।